तो समझ लेना अब 4 गतियाँ हैं। तो अशुद्ध पर्यायों को मुख्य करके कथन किया जाता है, कहाँ पर? करणानुयोग और करणानुयोग में, समझे क्या नहीं? प्रथमानुयोग तो और मतलब मोटे मोटे रूप से कहता है, जो भी कहता है, ठीक है। और द्रव्यानुयोग में द्रव्य की शुद्धता जब बताई जाती है तो पर्याय की अशुद्धि को बिल्कुल बोलने मतलब तू भगवान है, बस खत्म। तू खुद को भगवान स्वीकार, तू भगवान से कम नहीं, तू कारण परमात्मा है, समझे क्या नहीं? इसी क्षण भगवान है। अब ये दो कथन एकदम ऑपोजिट जा रहे हैं अभी, है कि नहीं? तो जब द्रव्यानुयोग के कथन चलेंगे तब पर्याय की अशुद्धि को बिल्कुल बोला नहीं जाएगा, बोलेंगे ही नहीं कि पर्याय में क्या हालत हो रही है हमारी, क्या दशा हो रही है, समझे क्या नहीं? क्योंकि फिर द्रव्यानुयोग के कथन को ताकत ही नहीं मिलेगी कि तू भगवान है, समझे कि नहीं समझे? याद रखना, कोई हमेशा याद रखना इस बात को कि कभी आपको सुनने को मिले कि तू पवित्र ही है, तेरी पर्याय को छोड़ दे, तो पवित्र ही है, तो समझ लेना द्रव्यानुयोग की मुख्यता करी है, द्रव्य की मुख्यता करी है, पर्याय को गौण किया गया है। और ये कथन सुनना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो हमको कोई विश्वास ही नहीं होगा कि मैं परमात्मा। हम तो भक्त बने रहते हैं ना, सोचो अनंत काल से मैं भक्त बन के रहा हूँ, किसका ना किसका, कभी लगा ही नहीं कि मैं खुद ही भगवान हूँ। भगवान का अर्थ क्या? कंप्लीट। भगवान का अर्थ समझना, जो परिपूर्ण हो वो भगवान, समझे कि नहीं? अपने पढ़ा भी था एक शक्ति, कौन सी शक्ति थी याद नहीं आ रहा मुझे, प्रभुत्व शक्ति थी शायद, वो पता नहीं, जो कंप्लीट हो उसको प्रभु कहते हैं, प्रभुत्व शक्ति मतलब पूरा ही कंप्लीट हूँ मैं। तो कहना क्या है कि भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं हमारे जीवन में। जब द्रव्यानुयोग कहेंगे कि कोई ज़रूरत नहीं तुझे किसी की, देश शास्त्र की, तो परिपूर्ण है, तो भगवान है, तो इसी क्षण भगवान है। तो इस समय पर्याय की अशुद्धि को पूरी तरह गौण कर दिया, समझे क्या? ये जरूरी क्यों था? क्योंकि तुझे पता तो चलता सत्ता कौन है, कितना महान पदार्थ है तू, है कि नहीं? तो पर्याय की अशुद्धि पूरी तरह गौण की जाती है, तब पर्याय की अशुद्धि के कथन बीच में नहीं लाए जाते हैं, नहीं तो इसका जो स्ट्रांगनेस है, समझे कि नहीं, वो असर नहीं करेगा, समझे कि नहीं? अब वो कोई चीज़ समझ ले सकता, मेरी सत्ता तो पवित्र है, मैं द्रव्य से गुण से बिल्कुल भगवान ही सब, पर्याय भी हमारे भगवान जैसी ही है, समझे क्या नहीं? तो देखो उसने कहा वो स्वतंत्र, सहजानंद जी वर्णी की बहुत सुंदर रचना है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं वह हूँ जो है भगवान, बस भगवान जी जो वही हूँ, सेम जो मैं हूँ वह है भगवान, सेम टू सेम। का चेंज लेने में विशाल हूँ, वो तो भगवान महावीर है, तो गढ़ मैं देख रहा था शरीर से, है क्या नहीं? द्रव्य से देख, कौन सा द्रव्य हो? भगवान जी, जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य खत्म, सीमित हो, क्या बचा? द्रव्य ही तो इंपॉर्टेंट रहता है, पर्याय का क्या खेल है उसके अंदर, समझे? तो अपनी सत्ता की पहचान होती है द्रव्यानुयोग के कथन से, जब वो बोलते हैं कि तू परमात्मा है, समझ में? अब ये हो गया जिसने स्वीकार लिया कि हाँ द्रव्य तो अपना परमात्मा है। अब क्या हो गया? अब इसकी दशा देखिए, कई दिन भर ना खाता है, पीता है, झगड़े करता है ना, दुकान पे जाता है, कभी छल कर लेता है, कभी क्रोध कर लेता है, अहंकार कर लेता है, समझे? लोभ होता है इसके अंदर। तो फिर इसको चरणानुयोग के कथन और करणानुयोग के कथन के माध्यम से बोला जाता है, बेटा ये जितना क्रोध होगा ना इतने देखो कर्म बंधन होंगे, जितना अहंकार करेगा उतने कर्म बंधन होंगे, छल कपट करेगा तो कर्म बंधन होंगे, समझे? तो इसके पर्याय की अशुद्धियाँ भी सिखाई जाती है कि तुझे ये ना हो, इसके लिए तो देवशास्त्र गुरु का अवलंबन ले, तो जिन मंदिर जिन प्रतिमा है ना, नव देवता आदि का निकट रहे इनके, है ना, संयम का पालन कर, तो देखो ये कषाय नहीं होगी तो तुझे कर्म बंधन नहीं होंगे। तो अब क्या करा जा रहा है? अब पूरी पर्याय की अशुद्धि की चर्चा करी जा रही है और पर्याय की शुद्धि का विधान कहा जा रहा है, समझे क्या? अब द्रव्य की शुद्धता के कथन बीच में नहीं आ रहे हैं, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो दो कथन मिलेंगे, तो एक टाइम पे एक का ही कथन किया जाएगा, दूसरे कथन को पूरी तरह गौण किया जाएगा, बोला ही नहीं जाएगा उसके बारे में। आप दोनों एक साथ बोलो नहीं, फिर वो स्ट्रांगनेस नहीं आएंगे हमारे कथन की, समझे कि नहीं? जब हम पर्याय की अशुद्धि बोल रहे तो हम द्रव्य की शुद्धता नहीं बोलेंगे आपको, समझे कि नहीं? हम कभी डांट देंगे तुम क्यों ऐसा कर रहे हो तुम, तो वो डांटने का हमारे पर्याय की तरफ देखकर बोलना हुआ, हमको तो मालूम ही सब परमात्मा ही है, समझे कि नहीं? जीव सब प्रत्येक है ना, सभी जीव परमात्मा स्वरूप ही है, पर फिर वो पर्याय के कथन देखकर कथन किए जाते हैं, कुछ द्रव्य को देखकर कथन किए जाते हैं, समझे? तो आज तक जीव ने कथन कौन से सुने हैं ये बताओ? पूरी दुनिया हमारे को, मैं आपको बताऊँ, पूरी की पूरी दुनिया हमारे को पर्याय की कथन सुनाती है। सच बता रहा हूँ आपको मैं, ये एकदम सच्चाई है। बड़ा भाग्य था हमारा कि हमको समय सार जी के कथन मिले, समझाने वाले मिले, और उन्होंने हमारे को द्रव्य से बताया कि तू भगवान है समझे कि नहीं? वो परमात्मा छू, ये वचन हमारे लिए अमृत है जो हमारे को भाग्य से मिले, समझे कि नहीं? क्योंकि परमात्मा ये द्रव्य का कथन है, ये मिलते नहीं है। इसलिए आचार्य कुंद कहे है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत काम भोग बंध की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। मैं परमात्मा की कथन ही नहीं मिलता था कहीं पे, आज मिल गया, भाग्य समझना हमारा, समझे कि नहीं? तो द्रव्य तो 99% लोग तो पर्याय की बात करेंगे, तो वो द्रव्य की शुद्धता नहीं जानते, वो तो एकांत कर रहे हैं। लेकिन जिन वाणी है कभी पर्याय की बात करेंगे तो वो द्रव्य की गौणता करके, और कभी द्रव्य की मुख्यता करके पर्याय की गौणता की जाती है। यही लिखा है, देखो, तथा जिस अर्थ का जहाँ वर्णन है वहाँ उसी की मुख्यता है। मतलब द्रव्य ने कहेंगे द्रव्य दृष्टि से, तो द्रव्य की बातें करेंगे, पर्याय की बात करेंगे गौण,
दूसरे अर्थ की वहाँ मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे, समझ रहे? दोनों को एक साथ कहेंगे कि दोनों स्ट्रांग नहीं होंगे, फिर एक टाइम पे एक को बोलेंगे, समझे कि नहीं? मेरा राजा बेटा है कि बहुत मस्ती करता है, बोलो क्या है? दोनों का उत्तर क्या है? दोनों एक साथ नहीं बोलेंगे हम, एक टाइम बोलेंगे बेटा मेरा राजा बेटा है, समझे क्या नहीं? और एक दिन फट के देंगे मम्मी तो वही राजा बेटा बेटा, तब अलग बात थी, तो अलग बात है, समझे क्या नहीं? हमारे को तब भी उठाना ही था तुम्हारे को और अभी भी उठाना ही थे, समझे क्या नहीं? तो दो टाइम पे दो कथन हो सकते हैं, समझे क्या नहीं? एक टाइम पे दूसरा कथन नहीं, मारते हो राजा बेटा नहीं और राजा बेटा के टाइम मारने का नहीं, समझे क्या नहीं? सिंपल ऐसा ही है। इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे परंतु सर्व जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है। देखो आगे नहीं, रोज रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्या? जिनेन्द्र भगवान के वचन स्यादवाद है, अर्थात अपेक्षाकृत है, और अपेक्षा समझे बिना जिनवानी नहीं समझी जा सकती, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश नहीं समझो। चिन्ह है ना, चिन्ह मतलब क्या? लक्षण भगवान जी की, जिनेन्द्र भगवान के वचन कैसे समझ में आएंगे? जहाँ स्यात शब्द है समझ लेना वो वचन जिनेन्द्र भगवान के है, क्योंकि और कहीं पर भी स्यात वचन नहीं है, स्यात अक्षर नहीं है, मतलब क्या? किसी अपेक्षा से नहीं कहे जाते, वहाँ पे कहा जाता है ऐसा ही है, ऐसा हम यहाँ क्या कहते हैं? ऐसा है, किसी अपेक्षा से, एक्सट्रीम नहीं खींची जाती है, किसी अपेक्षा से ऐसा है तो किसी अपेक्षा से ऐसा है, ठीक है? देखो इसलिए जो उपदेश हो, देखो एक वर्ड है, उसे सर्वथा नहीं जान लेना, ऐसी कठिन कठिन लाइन है, इंपॉर्टेंट। जो उपदेश है उसे सर्वथा नहीं जान लेना, क्या? मंदिर में आना धर्म है, सर्वथा नहीं जान लेना, क्या? कि मंदिर में जाना धर्म है तो भगवान जी धार्मिक नहीं, मुनिराज धार्मिक नहीं, सही कि नहीं भैया? जो मंदिर में नहीं आते मुनिराज भी धार्मिक नहीं और भगवान जी नहीं आते भगवान जी भी धार्मिक नहीं, समझे कि नहीं? इसे सर्वथा नहीं जान लेना, समझे कि नहीं? पूजन करना धर्म है, भक्ति करना धर्म है, उपवास करना धर्म है, स्वाध्याय करना धर्म है, समझे कि नहीं? तो ये सब कैसे है? एक देश, किसी अपेक्षा से, किसी की अपेक्षा से, सही है कि नहीं? जो मंदिर नहीं आता उसके लिए मंदिर आना धर्म है, समझे कि नहीं? जो आत्मा समझता है उसके लिए भूमिका अनुसार, जो आपका पेटेंट वर्ड भूमिका अनुसार उसके लिए वो धर्म है, समझे कि नहीं? परंतु सर्वथा धर्म नहीं है, समझे क्या? तो जो मंदिर में नहीं आ रहा उसके लिए मंदिर में आना धर्म है, जो आत्मा समझ चुका है उसके लिए मंदिर में आना धर्म नहीं, आत्मा में रमना धर्म है उसके लिए, समझे क्या कहा? तो सर्वथा नहीं जान लेना, तो आत्मा में, फिर आत्मा में रमना ही धर्म बोलो, मंदिर में जाना धर्म मत बोलो, वापस गड़बड़ कर लोगे तुम, समझे क्या कहा? समझ में दोनों लॉजिक समझ रहे हैं आप? कितना गजब का है हमारा। इसलिए जैन शासन कभी ऐसे नहीं बोलेगा मंदिर में जाना ही धर्म है, ये भी नहीं बोलेगा, और आत्मा में रमना ही धर्म है, ये भी नहीं बोलेगा, क्या समझे? समझेगा नहीं? निश्चय नहीं की अपेक्षा आत्मा में जमना धर्म है, समझेगा? या फिर ऐसे बोल सकते हैं, निश्चय नहीं की अपेक्षा आत्मा में रमना ही धर्म है, और व्यवहार नहीं की अपेक्षा देव शास्त्र गुरु को हो या मंदिर में जाना ही धर्म है, व्यवहार। समझ में आ गया? तो कहीं पर भी एक्सट्रीम नहीं खींच लेना, ये बोलना है हमारे को। तुम एक तो बोलो मंदिर में जाना धर्म है, क्या धर्म है, बोलो इसका उत्तर। भैया तू कौन है ये बता हमारे को, तेरी जीवन शैली क्या है ये बता। तू सालों से प्रतिदिन मंदिर आता है क्या? स्वाध्याय करता है क्या? आत्मा समझ चुका है क्या? हाँ, मंदिर आना धर्म नहीं है, समझ में आ गया? आत्मा में रमना धर्म है, उसको बोलेंगे कब? हमने 3 क्वेश्चन पूछे उसको। अगर तू मंदिर में रोज नहीं आता, तूने स्वाध्याय नहीं किया है, आत्मा नहीं समझा है, मंदिर में आना धर्म है तेरे लिए, समझ में आ गया? गजब का है कि नहीं सिद्धांत? ये निश्चय व्यवहार नहीं की कला कितनी ज़बरदस्त है कि जो बिल्कुल बाहर है उनको मंदिर में आने का धर्म बोल दिया हमने। आ जाओ, ये धर्म है, धर्म है, बोला कि ये धर्म है, धर्म है, धर्म है। और फिर जो रोज मंदिर में आ रहे स्वाध्याय कर उनको धर्म नहीं है, समझे भैया? ये दोनों एक में से एक बात बोलो तुम तो उसको अलग बोलते, हमारे को अलग बोलते। उसकी भूमिका अलग है, उसकी बीमारी अलग है, उसको दवाई अलग है। तेरी भूमिका अलग, तेरी बीमारी अलग, तेरी दवाई अलग। सबको एक दवाई थोड़ी दी जाती है, समझे कि नहीं? इतने सारे रहते वो A to लेके Z तक, A की 50 वैरायटी, B की 50 वैरायटी, है ना मेडिसिन। तो भैया बहुत सारी बीमार है, बहुत सारी औषधियाँ है। तो जिन शासन भी ऐसा ही है, एक औषधि नहीं हमारे पास, निश्चय व्यवहार नहीं, 2 औषधियाँ मुख्यतः से, समझ में? 2 ब्रांचेस है, एक निश्चय नहीं करते, सर्वथा नहीं समझ लेना, वही लिखा है। इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। तो षट आवश्यक धर्म है कि नहीं, वही सर्वथा मत पकड़ लेना। देव पूजा धर्म है कि नहीं है, भूमिका अनुसार। गुरु उपासना धर्म है कि नहीं है, भूमिका अनुसार। जैसे समझ रहे? तेरी भूमिका क्या है वो बता, फिर हम बताएंगे तुझे वो धर्म है कि नहीं है कि नहीं? तो भूमिका बता हमारे को, तू कहाँ खड़ा है ये बता हमारे। तू जहाँ खड़ा है उसकी अपेक्षा से हम आंसर देंगे कि वो धर्म है कि नहीं है। तो आत्मा समझ सकता है, समझ चुका है, तो हम बोलेंगे धर्म नहीं है। अगर तू नहीं समझा है अभी तक, है तो तेरे लिए धर्म है वो, समझे क्या?
समझे कि नहीं? क्योंकि तो अभी बहुत अनअवेयर स्टेज पे है ना, क्योंकि तो अभी कुछ भी पता नहीं कि मैं जीव हूँ क्या। अब तो तू मंदिर में आकर बैठा चुपचाप, समझे कि नहीं? रोज़ मंदिर आया कर, भक्ति करा करो भगवान जी के गुणों का गान करो, भगवान जी के गुण बोलते बोलते तुझे कहता क्लिक होगा कि अरे ये मैं भी तो ऐसे हूँ, फिर अब तेरे जर्नी स्टार्ट हो जाएंगी तेरी। तो भगवान जी की पूजा करने इसके लिए नहीं बोलते कि तुम उनकी पूजा करो, उनको प्रसन्न करो। देखो एक खबर हो जाए कि मैं भी तो ऐसा ही हूँ, क्या फ़र्क है मेरे भगवान जी में। अब तेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तुम 50 साल से पूजन कर रहे हैं, हम कुछ समझ रहा है कुछ भी नहीं। एक तो संस्कृत पढ़ने का और था पहले, तो वो हिंदी वो समझती नहीं थी पूजा क्या बोली जा रही है। अब हिंदी भी आगे की पूजा तो स्पीड से करने की हमको 4-4 5-5 समझ रहे। समझने का कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊँ, उदक चंदन भी समझ में नहीं आता लोगों को, मैं सच बता। जो मैंने वहाँ पे सिखाया ना, वहाँ पर देशमुख नगर में वहाँ पर, तो वो जो हमको जो उदक चंदन का अर्थ भी नहीं मालूम था अभी तक। मतलब सोचो, जो अर्घ, और फिर ये जो ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यम निरुपम, इस शब्द का भी, इस लाइन का भी अर्थ नहीं मालूम लोगों को। समझे क्या है कि नहीं मालूम? तो सच में नहीं मालूम है। तो कहना क्या चाह रहे हैं हम, बताओ गड़बड़ कहाँ है? इसका अर्थ ये है कि स्पीड 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 समझना नहीं किसी को। तो इसलिए फिर क्या भैया, तो समझ तो आएगा यहाँ पे, समझेगा तो तुझे फिर आत्मा समझ में आएगा। फिर तो आया कर, समझा कर। और जिनवन नहीं पढ़ोगे तो याद रखना, जिंदगी भर उदक चंदन बोलोगे और उदक चंदन का अर्थ भी नहीं समझ में आएगा तुझे। समझे क्या? देखे कि नहीं हमने? ऐसे 50 नहीं 100 देखे नहीं हमने, हज़ारों देखे है कि नहीं है? जैसे स्वाध्याय कितना इंपॉर्टेंट है, विचार करो। समझे कि नहीं? जिन शासन में स्वाध्याय को बहुत महत्व दिया है, समझे कि नहीं? देखो